हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस जरूर इनको स्टडी करना। दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किसी ने अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके ऑल यहाँ पे भी सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन का बहुत बड़ा टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुका है, बजट। बट बजट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, सुनने को यहाँ पे मिल रही है। एंड बजट की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट आपको पॉजिटिव साइंस भी मिलेंगे, आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इस वीडियो में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि कौन से ऐसे दो पॉजिटिव साइंस है, एक या दो पॉजिटिव साइन है जिसके चलते मैं कह सकता हूँ कि बाजार को मतलब वो पॉइंट्स अच्छे लगे। क्योंकि अगर आप देखते हो बाजार ने अल्टीमेटली कोई मतलब बोलते हैं ना, जो क्लोजिंग यहाँ पे दी है वो यहाँ पे ग्रीन हरे निशान में ही दी है। मतलब कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा नेगेटिव है। अगर पूरा नेगेटिव होता तो आराम से वो गिर गया था, वो वापस कम बैक नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे मतलब मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपका शायद से एनालिसिस अलग हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मार्केट हरे निशान में आज क्लोज यहाँ पे हुआ है, जो रिकवरी बाजार ने वी शेप रिकवरी यहाँ पे देखी है, उसके पीछे ये दो मेजर कारण मुझे ज़रूर यहाँ पे लगते हैं। सो ये दो ऐसे फैसले हैं जिसके कारण बाजार में हम लोग को आज बजट के दिन भी इतना प्रेशर होने के बावजूद अच्छा तरीके से धमाका होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इन दो पॉइंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो पहला पॉइंट कौन सा दोस्तों? तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कैपेक्स। यस, कैपेक्स की अगर मैं बात करूँ, जो सरकार ने फैसला लिया है, बहुत ही कमाल का फैसला लिया है, बहुत ही शानदार फैसला यहाँ पे लिया है, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इस फैसले का बहुत ही अच्छा खासा स्वागत यहाँ पे हुआ है। अभी कैपेक्स की मैं जब भी बात करता हूँ, नो डाउट जो लोग बिल्कुल नए होंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिनका कोई फाइनेंस से रिलेटेड बैकग्राउंड ही नहीं है, उनको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। अगर वो चेक करेंगे तो यहाँ पे एक फुल फॉर्म नजर आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये एग्जैक्टली है क्या, तो वो भी थोड़ा बहुत प्रवचन में आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगा। चाहो तो आप लोग स्किप कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर सुनने ला। एक बार ये आप लोगों के दिमाग में बैठ गया कि एग्जैक्टली होता क्या है, तो फिर आप लोग इजीली मतलब लाइफ टाइम आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाएगी। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आप लोगों को कैपेक्स के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हो। अभी नाम से ही पता चल जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दो शब्द है, उसको जोड़कर यहाँ पे कैपेक्स बनता है। सो कैपेक्स से रिलेटेड निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला कि पहले वो 5.5 लाख करोड़ इतना कैपेक्स हुआ करता था, जो कि अभी आने वाले समय में 7.5 लाख करोड़ इतना कैपेक्स, मतलब लगभग 35 से 36% तक इतना खर्चा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर इतना ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया जाएगा। अभी सिर्फ ये सुनकर हम लोगों को आधी अधूरी चीज़ें समझ में ही नहीं आती, तो चलिए अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो कैपेक्स एग्जैक्टली क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को रफ एग्जांपल दूंगा, डायरेक्टली वर्ड्स को मत पकड़ ले जाना, बट आपको एक अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसके चलते सरकार डायरेक्टली ने इनडायरेक्टली कौन से सेक्टर को हिट कर रही है, वो भी आपको एक अंदाज़ा यहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, चलो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लोग एक कंपनी का एग्जाम्पल पकड़ेंगे, फिर सरकार की ओर जाएंगे। एक कंपनी है, और कंपनी में दोस्तों एक मशीनरी है, बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं कंपनी में, आप लोगों को भी पता है। एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, और ये मशीनें है उसमें, जो ये कंपनी क्या करती है, दिन में 100 बिस्किट बना के देती है आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, अभी ये मशीन की बात करें ना, तो दोस्तों बहुत आवाज़ आता है इस मशीनरी, जब भी प्ले चलती है तो बहुत आवाज़ आता है। तो इस मशीन के ऊपर खर्चा किया गया, तो क्या हो गया, इस मशीन का आवाज़ आना बंद हो गया। तो दोस्तों, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ा? हम लोग क्या एक्स्ट्रा पैसा कमा पाए? मशीन पहले 100 बिस्किट्स के पैकेट बनाती थी, आज भी उतना ही बनाती है, कोई फ़र्क पड़ा क्या? हाँ, आवाज़ बंद हुआ उस मशीन का, इरिटेट होता था वो बंद हो गया, बट कोई एज सच फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में हम लोगों ने क्या किया, चलो ये मशीन को थोड़ा कलर कर देते, ब्लू कलर कर दिया इस मशीन को। 100 पैकेट से बनते थे, कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। पर दोस्तों, बाद में मैंने एक और खर्चा किया कि इस मशीन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़े से कुछ और एडिशनल इंस्टॉलमेंट किए मैंने, थोड़ा सा कुछ पार्ट्स चेंज करने थे, वो भी चेंज करवा दिए, और एडिशनल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कर दिए, इंजीनियर से सारी चीज़ें ऐड कर ली। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ पता है, ये जो मशीन चल रही थी ना, ये 100 के बदले अभी 150 पैकेट, यस मतलब एक्स्ट्रा 50 पैकेट उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। पहले 100 बिस्किट के पैकेट बनते थे, अभी 150 बनाने लग गई। एंड दोस्तों, ये जो मशीन है ना, वो 1 साल बाद वैसे भी ख़राब होने वाली थी, बट ये जैसे मैंने ये नए पार्ट्स लगवा दिए, कुछ ऐसा खर्चा किया जिसके कारण ये मशीनरी अभी 1 साल के बाद नहीं, अभी 4 साल और चलेगी।
तो दोस्तों इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक ऐसा खर्चा आप लोग करते हो जिसके चलते आपके प्रोडक्शन में कोई बदलाव आ जाए, पॉजिटिव बदलाव आ जाए, राइट, आप में कोई ग्रोथ की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिले। तो उस चीज़ को जो खर्चा आप लोग करते हो, एक्सपेंडिचर ही है अल्टीमेटली, बट ये एक ऐसा खर्चा है जो कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, उसी को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर दोस्तों ये तो कंपनी की बात हो गई, मैंने एंड सरकार थोड़ी ना कंपनी की बात करे, वो पूरे मतलब देश की यहाँ पे बात करें तो इसके हिसाब से क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो दोस्तों जो सरकार यहाँ पे कह रही है कि हम लोग 5.5 लाख करोड़ पहले खर्चा करते थे, वो अभी 7.5 लाख करोड़ करेंगे। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, किसके ऊपर खर्च करेगी, कि बाकी के जितने भी सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि सरकार को कोई मतलब बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, राइट, बहुत बड़ा खर्चा आएगा दोस्तों, बट अभी जाके खर्चा आएगा बट फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाएगी सरकार। देन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो सी पोर्ट्स रहते हैं वहाँ पे सरकार खर्चा कर सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें डैम्स के लिए, अगर हम लोग बात करें ब्रिजेस के लिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अलग अलग, तो बेसिकली क्या बात करें दोस्तों यहाँ पे कि सरकार ने ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की है वो इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेक्टर को यहाँ पे टारगेट करती है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब यही रहता है कि आज आप खर्चा करोगे, फ्यूचर में जाकर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एंड इस सेक्टर के ऊपर अगर आप खर्चा करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं। मतलब वेजेस की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को पता है जो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारे जॉब क्रिएशंस भी हम लोग को होते हुए देखने को मिलेंगे, आमदनी भी बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अलग अलग स्तर के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो लेवल्स भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अगर मैं फाइनली यहाँ पे बात करूँ तो सरकार डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इंफ्रा सेक्टर को ही बढ़ावा देने की बात यहाँ पे कर रहे थे। एंड इसीलिए अगर आप लोग आज इंफ्रा वाले कंपनीज देखेंगे एंड उससे जुड़े हुए डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली और भी बहुत सारे बिजनेस है, उनको अगर आप लोग चेक करोगे तो आप लोगों को वहाँ पे तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली होगी। तो ये पहला पॉइंट है, मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर भी जरूर आऊँगा, बट अभी थोड़ा सा स्टॉक्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी समझ में आया होगा कि ऐसा खर्चा जो कि आगे जाके आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकेगा। सो इसीलिए लार्सन एंड टुब्रो अब आप देख सकते हो दोस्तों, ये 4.5% भागना एक अलग लेवल का ही रहता है। ये इतना स्टॉक भागता नहीं है, मुश्किल से 1-1.5% भागता है, बट इसके पीछे का रीज़न ही ये है कि यहाँ पे सरकार ने कैपेक्स से रिलेटेड बात की है तो इसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और भी बहुत सारे इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स है, बट ग्रिंडवेल नॉर्टन ये कुछ मेरे पसंदीदा वाले स्टॉक्स है जहाँ पे देखा गया तो रिस्क कंपैरेटिवली लो है, राइट, रिस्क तो रहेगी, बट ग्रिंडवेल नॉर्टन भी देख सकते हैं, इंफ्रा से ही जुड़ा हुआ ये स्टॉक्स है। देन अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो कुछ पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो अदानी पोर्ट भी ज़रूर आप लोग रडार के ऊपर रख सकते हो। मैं कोई रिकमेंडेशंस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, बट येस इस कंपनीज को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फायदा होगा। इंफ्रा की अगर हम लोग बात करते हैं अदानी एंटरप्राइजेस, तो इसको भी आप लोग ज़रूर रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, जहाँ पे हम लोग को अच्छी रिकवरी बाद में देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी देखिए दोस्तों इंफ्रा की अगर मैं बात करूँ, अभी आपको ये समझ में आया कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये सब रोड डैम्स की बात करें, यहाँ पे ब्रिजेस की बात करें, यहाँ पे पोर्ट्स की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, इसमें सरकार यहाँ पे खर्चा करेगी। तो नो डाउट यहाँ पे हम लोगों को क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली स्टील एंड सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा सीमेंट एंड स्टील स्टॉक्स में भी हम लोग को गजब की तेज़ी देखने को मिली। जैसे कि निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ, श्री सीमेंट देख लेना 5.5% की तेज़ी है लगभग। देन अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो यहाँ 4.5% की तेज़ी है दोस्तों। ये स्टॉक भी ज़्यादा भागता नहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत ही मुश्किल से। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये क्यों भाग रहे। इसके पीछे का रीज़न ही ये है कि इंफ्रा सेक्टर को सरकार ने बहुत अच्छा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया। ये देखिए सीमेंट के स्टॉक्स आज के दिन चेक कर लेना, जितने भी स्टॉक्स है ये देखिए, कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए सारे के सारे आपको हरे निशान में, 1-2 एक्सेप्शंस तो ज़रूर रहेंगे, बट मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ मेजॉरिटी तो आप लोगों को हरा निशानी देखने को मिल रहा है। सो इसके पीछे का रीज़न ही है दोस्तों, ये सारे सीमेंट के स्टॉक्स यहाँ पे, क्योंकि इंफ्रा के लिए सरकार ने बहुत बड़ा यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं मार्केट अभी और भी ओपन यहाँ पे कर दिया है। अभी जैसे मैंने कहा सिर्फ सीमेंट से काम तो चलेगा नहीं, आपको स्टील की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो स्टील वाले भी स्टॉक्स आप लोग ज़रूर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे आयरन एंड स्टील चेक कर लेना, JSW स्टील, टाटा स्टील 7.5% हिंडाल्को 4.5%, सेल जैसे कंपनी 5% हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिले। जिंदाल स्टील की बात करें तो 6.5% की तेज़ी। तो यही रीज़न है दोस्तों जो कि आज हम लोग को स्टील वाले स्टॉक्स में भी इतनी भयंकर तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इंफ्रा को सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें, खास करके ये बात बोल के सरकार ने इंफ्रा वाले सेक्टर को बहुत ही अच्छा खासा पुश दिया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे स्टील में
अगर आप लोगों को जाना है तो अपोलो, APL अपोलो, आप इसको ज़रूर यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। आपको पता है ये हम बहुत पुराने समय से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी बोनस स्प्लिट जैसी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। रिस्की कंपनी है नो डाउट, बट ज़रूर आप चाहो तो इसको फोकस में रख सकते हो। स्टील में मुझे बाकी इतने कोई कंपनीज अच्छी नहीं लगती, ये कंपनी अच्छी यहाँ पे थोड़ी बहुत लगती है, बट अगेन ये रिस्की कंपनी है, ये मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा। APL अपोलो की बात करें, अपोलो ट्राइकॉट की भी अगर हम लोग बात करें, ज़रूर आप लोग उनको फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर दोस्तों, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करें, उसको भी फोकस में रखा है। लगभग 60,000 करोड़ हर घर जल स्कीम के लिए यहाँ पे अलग से अलोकेशन यहाँ पे मिल चुका है। सो नो डाउट अगर आपको हर घर जल तक यहाँ पे मतलब घर घर तक अगर आपको पानी पहुँचाना है तो आपको नो डाउट पाइपलाइंस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। एंड पाइप्स वाले स्टॉक्स अगर मैं बात करूँ तो वो हम लोग रडार के ऊपर रख सकते हो। इसमें एस्ट्रल आप लोग ज़रूर फोकस पे रख सकते हो यहाँ पे। देन थोड़ा सा रिस्की वे में अगर आपको जाना है प्रिंस पाइप, मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, प्रिंस पाइप को बहुत ही ईजी कंसिडर मत करना दोस्तों। ये बहुत ही छोटी कंपनी है, पता नहीं इस कंपनी के में दाव सही जाएगा या नहीं जाएगा। अभी तक तो ठीक चल रहा है सब कुछ, बट बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है, राइट। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सोचना चाहिए। सिर्फ 7,500 करोड़ का ही मार्केट कैप है, तो रिस्की कंपनी ज़रूर है। सो एस्ट्रल एंड प्रिंस पाइप इसको ज़रूर आप फोकस में रख सकते हो। तो दोस्तों ये जो दो खबरें थी, इसके चलते हम लोग कह सकते हैं बाजार ने इसको यहाँ पे पॉजिटिव ज़रूर पकड़ा है। इंफ्रा से रिलेटेड अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। एंड ऑलरेडी ये थोड़ा बहुत हिंट मिला था कि 5 ट्रिलियन वो जो इकोनॉमी का जो टारगेट यहाँ पे रखा है 5 ट्रिलियन USD का, तो उसको अचीव करना है तो इंफ्रा के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप इंफ्रा में खर्चा नहीं करोगे, सरकार अगर इंफ्रा में खर्चा नहीं बढ़ाती थी, तो ये 5 ट्रिलियन मतलब ये सिर्फ कागज़ वाली बातें हैं। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला है, इसका बहुत सारा फ़ायदा इंफ्रा सेक्टर को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड उसी से जुड़े हुए मतलब जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनीज रहेंगे, उनको ये फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सो आशा करता दोस्तों आपको कैपेक्स का एग्जैक्टली अर्थ यहाँ पे समझ में आया होगा कि सरकार ऐसा खर्चा करेगी इन चीज़ों के ऊपर कि आगे जाके जॉब्स भी क्रिएट होंगे एंड देश के प्रगति में भी इसका फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। ये एक पॉजिटिव साइन बहुत ही अच्छी थी जो कि हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।